हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की फिर डॉक्टर मोती रहमान साहब ने अपडेट दिया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को बदनाम करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को किसी तरह भी बदनाम कर दें, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी प्रॉपर काम कर रही है, ऐसा उनका कहना है। चलिए गाइस, हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी, देखते हैं कि डॉक्टर मोती रहमान साहब का क्या कहना है और क्या वो अपडेट देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को, जिससे कि ये पता चल सके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है और इन्वेस्टर्स के पेमेंट को लेकर क्या स्टेप लिया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों में से मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक तरह से एमईज थे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। फिलहाल दौर में कुछ नासमझ, कुछ बुद्धू टाइप के, बेवकूफ टाइप के लोग अपने नामों की शोहरत के लिए तरह तरह की एक मतलब कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, वाहियात पना, या ये समझ लीजिए कि फालतू घोड़ी हरकतें करते फिर रहे हैं। और ये बात कह रहे हैं कि एमईज के खिलाफ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमईज के खिलाफ एफआईआर करेंगे, उनकी जायदादों को जब्त कराएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मज़ाक़ा खेज बात है। हंसी आती है ऐसी बातों पर, ऐसे लोगों की नादानियों पर हंसी आती है, ऐसे लोगों की बेवकूफियों पर हंसी आती है, और ऐसे लोगों की दुनियादारी के उसूलों पर कि उन्होंने दुनिया शायद बहुत कम देखा है। एक छोटे से कुएं का मेढक यही समझता है दुनिया यही सारी। लिहाजा मैं अपनी बातों के असल मगज की तरफ आते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एमई, किसी भी ओहदेदार, कारकुन या काम करने वालों को या जिम्मेदार को या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है किसी भी मज़ाक़ा खेज बात से। दुनिया के उसूलों में, दुनिया की कंपनियों के बारे में जब आप देखेंगे, खासतौर से हिंदुस्तान के बारे में, कि जब कंपनी किसी भी जांच पड़ताल का सामना करती है तो उसका असल टारगेट जो होता है वो कंपनी होती है, और उसकी सीईओ, उसकी मालिक, उसका मालिक और उसका चेयरपर्सन होता है सब कुछ। यहां तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कानून के जाब्ते में नहीं लाया जाता, क्योंकि जब कंपनी का सीईओ जब जवाबदार है तो उसमें कभी किसी भी दूसरे शख्स का जवाबदारी नहीं बनता। यहां हमारी कंपनी में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने खुद की पेशी हमेशा दी है और कहा है कि जब जहां जैसे चाहिए आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिए, हम हाजिर हैं, हर सतह पर हाजिर हैं। और आप लोगों ने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने की बात है कि तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत के पीछे तमाम मुल्क भर की एजेंसियां, सिवाय एक एजेंसी के जो कि ट्रोल की जा रही है, पुशअप की जा रही है, धक्का दी जा रही है पीछे से कि जाओ और मुझे खुश करो, मेरे कहने पर फला काम करके आओ। ईडी के अलावा हिंदुस्तान की कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जो आकर के लीगली तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर दबिश दे सके। क्यों? क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अव्वले दिन से जांच पड़ताल के कटघरे में खड़ी है और हाजिर है हर सतह पर, दिन रात 24 घंटे जब चाहिए हाजिरी लीजिए, आप हमारी जांच पड़ताल कीजिए। सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी इस बात के लिए हमेशा मुस्तैद रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की कोई एजेंसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ नजर उठा करके देखने की जसारत नहीं कर रही। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दुनिया और खासतौर से हिंदुस्तान में वो कंपनी है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैकग्राउंड को चेक करने वाले वो तमाम नेशनल मीडिया, कभी उनकी जसारत ऐसी नहीं हुई कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक क्लिप चला दें। इन सब बातों के पीछे क्या आप समझते हैं कि क्या यूं ही एक समझिए कि इत्तेफाक की बातें हैं? बिल्कुल इत्तेफाक की बातें नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम ही लोगों के केस के दरमियान एक केस बिगलौर का हुआ था, मंसूर नामी शख्स का। तमाम नेशनल मीडिया ऐसे गिधों की तरह से चिमट पड़ी थी, नेशनल मीडिया जैसे किसी मरे हुए बैल पर गिद्ध उमड़ पड़ते हैं और उस पर झपड़ पड़ते हैं, नोचने लगते हैं। छोटी सी कंपनी थी, छोटा सा मामला था, आईएमए नाम की कंपनी थी, मंसूर नामी उसका शख्स, उसका सीईओ था, उसका डायरेक्टर था। उस पर तमाम नेशनल मीडिया झपट पड़ी थी, तमाम एजेंसियां झपट पड़ी थी, क्योंकि वो फॉल्ट था।
उसमें फॉल्ट था, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से नेशनल मीडिया हो या नेशनल तमाम एजेंसियां हो, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कहने का लुबाब यहां पर यह है, बात दूसरी तरफ घूम गई कि कोई भी एमई, कोई भी डीएसए, कोई भी कारकुन जर्रा बराबर भी खौफजदा नहीं हो। अगर उसको कोई शख्स, एमई को, डीएसए को, या कोई भी शख्स कॉल करता है पुलिस एहलकार बता करके, सरकारी एहलकार बता करके, तो उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम पता कर लेना है, उसका मौजूदा दफ्तर पता कर लेना है, और उसका कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, उसका थाना और उसका एड्रेस तलब कर लीजिएगा। एड्रेस इंशाअल्लाह ताला खुद निकल आएगा। अगर कोई आपको खौफजदा करता है या बुला करके बेतुकी बातें करता है, बुलाता है जाइए, आपको इज्जत से बिठाएगा, लेकिन किसी तरह की वाहियात गोई करने की, बदतमीजी करने की किसी को जसारत नहीं है। अगर ऐसा कोई शख्स करता है तो इन चीजों को जो मैंने कहा, उन चीजों को नोट कर लीजिए और बराह करम मुझे इशारतन आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं ज्यादा कुछ करने लायक नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, एक सहाफी हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि हर डिपार्टमेंट किसी न किसी डिपार्टमेंट के मातहती में आता है, और हर शख्स, हर सरकारी ऑफिसर अपने आला ओहदेदारान को जवाबदेह होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में बैठे होने के नाते से, एक पत्रकार होने के नाते से, सहाफी होने के नाते से, मैं वहां जाकर के सिर्फ इतना पूछ लूंगा कि ये साहब जो है फला 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 और फला जगह से, इनको क्या अख्तियार बनता है कि जब कंपनी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने मुकम्मल स्टेज पर, आखिरी स्टेज पर फैसला लाने के कगार पर है, उस वक्त इस तरह की भोंडी हरकतें, भद्दी बातें और तमाम तरह के डराने धमकाने की हरकतें कहां तक जायज है? ज्यादा नहीं, इतना मैं पूछूंगा। इंशाअल्लाह ताला इन बातों से आपको भी तसल्ली होगी, उन साहब को भी तसल्ली होगी, और ये जो मज़ाका खेज तहरीक चला रहे हैं, बेतुकी तहरीकें जो चला रहे हैं, उनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी लायानी काम कर रहे हैं, कितनी लायानी हरकतें कर रहे हैं, बेतुकी हरकतें कर रहे हैं। कोई उनके काम में इसी तरह के बहुत सारे फोन कॉल आए मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक आम सा, एक जनरल आप लोगों को मैसेज दे दिया जाए कि बराए करम जो शख्स फोन करे डिपार्टमेंट का होने की हैसियत से, आप उसका फोन नंबर ले लीजिए, कहां से बात कर रहे हैं, वहां आप चले जाइए, ताकि वो चीज तस्दीक हो जाए कि हाँ वाकई में आपको बुलाया जा रहा है, आपको मरऊब किया जा रहा है, आपको सताने की कोशिश की जा रही है, और खुदा न खास्ता आपसे रिश्वत लेने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब बातों के एक चुपके से मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बातों को तवज्जो में रखते हुए बिला खौफ खतर अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।